नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट, इनके मुख्य बिंदु को देखेंगे। तो जो 1813 का एक्ट था, इसमें जो कंपनी का अधिकार था, कंपनी का अधिकार फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी का अधिकार फिर से 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके बाद इसमें जो कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो भारत से चाय का व्यापार था तथा चीन के साथ एकाधिकार बना रहा, यानी कंपनी जो भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था कि सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती है, उसे समाप्त कर दिया गया। और चाय का व्यापार था, उस पर कंपनी का अधिकार रहा और चीन के साथ अभी भी एकाधिकार बना रहा। और इसी अनुसार जो ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार करने का रास्ता खोल दिया गया। यानी अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार कर सकता था। इससे पहले सिर्फ कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करती थी। इसके बाद इसी एक्ट के तहत कंपनी के खर्चे से ही भारत में एक चर्च बनवाया गया। जो कंपनी का खर्चा था उसी से एक चर्च बनवाया गया। और इसी के अनुसार, इसी एक्ट के तहत भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया। यानी अब भारत की जो शिक्षा है उस पे कंपनी 1 लाख रुपए वार्षिक खर्चा करेगी। और इसी एक्ट में जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनको भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने को अनुमति मिल गई। ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। यानी कि अब ईसाई धर्म के जो पादरी थे या संत थे, वो अब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे।
अगला है 1833 का एक्ट। तो इस एक्ट में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग गठित किया गया। यानी जो विधि आयोग बनाया गया उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और 1833 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी ब्रिटिश ने कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो कंपनी है उसका अब कंपनी का अब काम सिर्फ ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रह गया था। यानी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब कंपनी का काम था कि वो ब्रिटिश सरकार का सिर्फ प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था या काम कर रही थी कंपनी। इसके बाद इसी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इसके तहत पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। यानी कि 1873 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और इसी एक्ट के तहत शिशु बालिका हत्या पर रोक लगा दिया गया। शिशु बालिका हत्या पर रोक लगा दी गई। और इसी के तहत नरबलि प्रथा पर रोक लगा दी गई। नरबलि प्रथा पर भी रोक लगा दी गई। और 1833 एक्ट के द्वारा ही 1833 एक्ट के द्वारा ही सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। और 1843 में उन्मूलन कर दिया गया। यानी कि 1833 एक्ट के द्वारा ही सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। और 1833 में सती प्रथा को लॉर्ड लिनलिथगो ने उन्मूलन पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। और 1833 एक्ट के द्वारा ही लॉर्ड मैकाले की सिफारिश या अनुशंसा पर
अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और 1935 में, यानी लॉर्ड मैकाले ने अनुशंसा या सिफारिश की कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाए, और ये 1935 में बनाया गया। तो आज हमने देखा 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट, इससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।